सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना पवन दूतिका आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1886 ईस्वी को निजामाबाद में, आजमगढ़ जिला के निजामाबाद स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। और 6 मार्च सन 1947 को इनकी मृत्यु हुई है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि थे और बहुत अच्छी रचनाएं इन्होंने लिखी है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में इनका महाकाव्य है। वैदेही वनवास इनका महाकाव्य है। पारिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मिणी परिणय नाटक है इनका। काफी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है। गद्य और काव्य दोनों में इनका योगदान है। और आपके इंटर के कोर्स में प्रिय प्रवास से यह रचना ली गई है पवन दूतिका, जिसको आज आपको पढ़ना है। देखो, पवन दूतिका में कृष्ण मथुरा चले गए हैं, राधा कृष्ण के वियोग में व्यथित हैं और पवन को अपनी दूतिका बना के कृष्ण के पास भेजती हैं और पवन से कहती हैं कि तुम हमारा यह संदेश जाके उनको जो जो विधाएं बताती हैं राधिका जी, इन्हीं विधाओं से ये हमारा संदेश जाके पवन के द्वारा कृष्ण को सुना दीजिए। तो प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा के पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया जाता है। उसी का चित्रण हरिऔध जी ने पवन दूतिका के माध्यम से किया है। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखो, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। खिन्ना माने दुखी, खिन्न। कौन बैठी थी? राधा जी। राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली ही दुखी होके बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। गेह माने घर। अपने घर में अकेली ही राधिका जी दुखी बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दृग युगल दोनों नेत्रों में आंसू आते थे और पृथ्वी पर गिरते थे, पृथ्वी को भिगोते थे। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। राधिका जी के दोनों नेत्रों में आंसू आते थे, जो आंसू नेत्रों से होते हुए पृथ्वी पर गिरते थे और पृथ्वी को भिगोते थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले,
प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायनों माने खिड़की झरोका। कवि कह रहा है इसी समय धीरे धीरे उस घर में पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों से, पुष्प की सुगंध से भरी हुई पुष्प की सुगंध को लेकर प्रातः वाली सुपवन, सुबह की सुंदर हवा, सुगंधित हवा, इसी काल वातायनों से, इसी समय खिड़की से अंदर आई। कहने का मतलब है कि खिन्न राधिका एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी और दुखी हृदय लेते हुए उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकल रहे थे जो पृथ्वी को भिगो रहे थे। और इसी समय सुगंधित हवाओं के साथ पवन खिड़की के रास्ते, झरोखों के रास्ते राधिका जी के पास प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका जो। संतापों को विपुल बढ़ता देखकर, अपने कष्ट को तेजी के साथ बढ़ते हुए देखकर दुखिता राधिका जी धीरे बोली सदुख, अपने दुख के साथ धीरे से उस पवन से कहती हैं, कह रही हैं प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। अरे प्रातः की वायु क्यों मुझे इतना सताती है, मैं तो खुद ही इतना दुखी हूँ, हमारे दुख के आवेग को क्यों बढ़ाती है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कह रही है समय ने हमको ऐसे ही कष्ट दे दिया है, कृष्ण के वियोग में इस समय वैसे ही मैं जल रही हूँ। क्या तू भी कलुषित हो गई है, कलुषित माने मलिन, गंदी हो गई है काल की कठोरता के कारण, क्या तू भी मैली हो गई है, अर्थात तुम्हारे अंदर भी विवेक नहीं रह गया है। आगे कह रही हैं मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मेरे प्रीतम नव जलद से, जलद माने बादल, नव माने नए बादल, कृष्ण की उपमा बादल से कर रही हैं। कह रही हैं मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण बादल के समान, काले बादल के समान, सांवले बादल के समान, कंज से नेत्र वाले, और उनके नेत्र कैसे हैं, कंज के समान, कमल के समान। मेरे प्रीतम काले बादल के समान और कमल के नेत्र के समान, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मधुबन गए न तो वहाँ से लौट के आए और न ही कोई संदेशा भेजे। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। अय पवनवायु, मैं प्रीतम के वियोग में रोते हुए पागल होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तू वहाँ पहुँच सकती है, इसलिए तू जाके हमारी जितनी भी दुख की कथा है, व्यथा है, यह सब कृष्ण को तू सुना दे। कहने का मतलब है कि राधिका जी पवन को अपनी दूती बना के भेजते हुए कह रही हैं कि ऐ पवन, मेरे प्रीतम बादलों के रंग वाले, कमल के समान नेत्र वाले मधुबन गए, न तो वहाँ से लौट के आए, न ही कोई संदेशा भेजा। मैं उनके विरह में पागल होती जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरी इस दुख की जो कथा है, जो देख रही हो, इसको जाओ कृष्ण को सुना दो। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वह, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जान विश्राम लेना। कह रही है रास्ते में बहुत सी मनोहर चीज़ें तुमको मिलेंगी।
राधिका जी पवन को अपनी दूती बना के भेज रही हैं। कह रही हैं कहीं रुकना मत तुम, अगर हमारा संदेशा लेके जाना हो तो सीधे लेके चली जाना, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जैसे ही हमारा यह भवन छोड़ के, घर छोड़ के थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजकुंजे मिलेगी। तमाम लताएं, तमाम छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे, वाटिका शोभायमान सुखद सुख प्रदान करने वाली मिलेगी तुमको। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, और वो छायाएं, वो लताएं इतनी सुखद होंगी कि वो तुम्हारे मन को हर्षित कर लेंगी, मन को मोहित कर लेंगी। लेकिन ऐ पवन, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। लेकिन तुमको मुझे मेरे दुख का ध्यान हमेशा रहे, हमारे कष्ट का ध्यान रहे। वहाँ जाके तुम उन वाटिकाओं में उन पेड़ पौधों के साथ विश्राम मत करना। अर्थात कहने का मतलब ये है हरियोध जी के, ये राधिका जी कह रही हैं कि ऐ पवन, तुमको बहुत ही आनंदित करने वाले वन उपवन वाटिका लताएं मिलेंगी, लेकिन तुमको उससे भी ज़्यादा ध्यान हमारे कष्ट का होना चाहिए। अपने उद्देश्य पे रहना, सीधे जाके हमारे संदेश को कह देना, कहीं रुकना मत। तो धन्यवाद, आगे का वीडियो हम फिर भेजेंगे।